नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को मिले सेवा विस्तार के लिए एड़ी चोटी एक कर देने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी उसी नाव की सवारी कर रहे हैं जिस नाव में बैठकर अभी ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा भी आनंद ले रहे हैं। दरअसल दोनों की कहानी मिलती जुलती है। दोनों पर मोदी सरकार की जबरदस्त मेहरबानी है। सिर्फ इन्हीं दोनों पर नहीं, कुछ और भी ब्यूरोक्रेट्स के नाम हम आपके सामने रखने वाले हैं जो सब सेवा विस्तार का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इन लोगों को एक्सटेंशन देने में मोदी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। ऐसा लगता है कि मानो देश में आपातकाल चल रहा हो। अगर कोई बदलाव कर दिए, किसी को भी इधर से उधर कर दिया तो सारा सिस्टम ही चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल यह भी उठता है कि जो भी अधिकारी सेवा विस्तार का लाभ ले रहे हैं उन्हें पैसा जनता के टैक्स से ही तो मिलता है। तो फिर ऐसे में देश के हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि आप लगातार राजनीतिक हित में दूसरे अधिकारियों की वरिष्ठता को प्रभावित करते हुए, दूसरे अधिकारियों के हित को प्रभावित करते हुए जिन जिन अफसरों को सेवा विस्तार दे रहे हैं, क्या उनका वहां होना जायज है या फिर यह सब फैसला राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया जा रहा है। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हो, ये सब रीअपॉइंटमेंट का लाभ लेते हैं। ये सब लॉ ऑफिसर्स हैं मोदी सरकार के, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए कानूनी सलाह देते हैं या फिर उनके तरफ से पेश होते हैं। ऐसे में तुषार मेहता जब सुप्रीम कोर्ट में जज की फटकार भी सुनते हैं तब भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या करेंगे, मोदी सरकार का आदेश है। ईडी चीफ को बचाने के लिए एड़ी चोटी तो एक करना ही था और वो कर बैठे। ईडी चीफ को एक्सटेंशन मिल भी गया, फटकार भी लग गई और समझौता इस तरीके से नेगोशिएशंस हुए कि उन्होंने 2.5 महीना मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का एक्सटेंशन ईडी चीफ को दिया है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, हम आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर की हेडलाइन देख लीजिए। इंडिया टीवी ने लिखा है, तुषार मेहता को 3 और वर्षों के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तुषार मेहता को 10 अक्टूबर 2018 को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और तब से उन्हें 2 बार विस्तार दिया गया था। और अब देखिए कैसे 3 साल के लिए भी ये बने रहेंगे। और इनके साथ साथ 7 और लॉ ऑफिसर्स थे जिनको इस चीज का फायदा मिला। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, आप लोग लगातार काम कीजिए, बने रहिए, बाकी भले ही पीछे छूट जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऑफिसर्स जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को एक्सटेंशन खूब मिलता है। अब ये सब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, खूब बहस करते हैं और अदालत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की बात तो गंभीरता से सुनी ही जाती है। लाख अलग अलग बड़े बड़े नामी वकील केस लड़कर दिखा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला करता है तो सिर्फ सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगाकर, मोदी सरकार को फटकार लगाकर कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय जरूर दे देता है जिसमें सरकार बहुत ही सुलभ स्थिति में, बहुत ही आरामदायक स्थिति में दिखाई पड़ती है। अब इस संबंध में जरा आप नोटिफिकेशन देखिए जो हमने निकाले हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 30 जून 2023 को। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफिसर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स फॉर अ फर्दर टर्म ऑफ 3 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। बस तारीख लिखा हुआ है और फिर 3 साल के लिए इन लोगों का एक्सटेंशन है, या हो सकता है आगे फिर एक्सटेंशन मिल जाए। इसमें तुषार मेहता का नाम सबसे ऊपर है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, डेट ऑफ रीअपॉइंटमेंट 1 जुलाई 2023। उसके बाद नंबर 2 पर है विक्रमजीत बनर्जी, एडिशनल एसजीआई हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए 1 जुलाई 2023 से। उसके अलावा जो नाम है केएम नटराज, फिर बलबीर सिंह, एसवी राजू, एन वेंकट रमन, ऐश्वर्या वाटी, ये सब मोदी सरकार के चहेते सॉलिसिटर जनरल हैं। ये लोग अपॉइंटमेंट के बाद रीअपॉइंटमेंट पाएंगे, लेकिन इनके साथी पीछे छूटते जाएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लेते हैं कि लाख फटकार मिल जाए, सबको वो बर्दाश्त करते हुए सरकार के हक में फैसला तो ले ही आते हैं।
तो इसलिए इन्हें भाई क्यों नहीं एक्सटेंशन देंगे। और इसके साथ ही साथ हम कुछ और ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी बताएंगे जो मोदी मंडली के काफी चहेते हैं और उन्हें भी जबरदस्त सेवा विस्तार मिलता रहा है, एक्सटेंशन का लाभ वो लगातार लेते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि इन सब का आखिरी यह एक्सटेंशन हो या फिर मोदी सरकार ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की तरह उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर एक्सटेंशन की गुहार लगा दे, क्योंकि विरोध तो किया ही जाएगा। वो भी हम आपको बताने वाले हैं, वो चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा इस विवाद पे जरा गौर कीजिए। तुषार मेहता की बात हुई है तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को भी देखना जरूरी है। इसमें हेडलाइन में देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ 7 सीनियर लॉ ऑफिसर्स। इसमें से अब नाम किनका किनका है वो तो आप जानते ही हैं, तुषार मेहता टॉप में हैं और इसके अलावा भी कई लोगों के नाम यहां बताए गए हैं। इसमें मेहता के बारे में कहा गया है कि मेहता वाज अपॉइंटेड इन 2017 एज एन असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड इन अक्टूबर 2018 वाज प्रमोटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। He represents the Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate, National Investigative Agency, and appears for several BJP-ruled state governments in high-stakes political matters. मेहता के बारे में आप समझ लीजिए, 17 में वो ASG बनते हैं और तुरंत उनका प्रमोशन भी होता है 2018 में, और 2020 तक के लिए हुआ था। लेकिन फिर से उन्हें एक्सटेंशन मिला, फिर एक्सटेंशन मिलता है, फिर एक्सटेंशन मिलता है और यह सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा जो बातें कही गई हैं वो गौर करने वाली हैं कि सिग्निफिकेंटली द नेम्स ऑफ 3 अदर लॉ ऑफिसर्स एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स माधवी दीवान, संजय जैन एंड जयंत सूद आर लेफ्ट आउट इन द एक्सटेंशन ऑर्डर्स। ये सब एक्सटेंशन ऑर्डर में पीछे छूट गए हैं। यहां कहा गया है while Jayant Sood was appointed ASG in June 2020, Diwan, a senior advocate and media law expert, was appointed ASG in 2018. She appeared for the armed force among other key cases. तो ऐसे में आप देखिए कि क्या सिलसिला हो रखा है। जो लोग काफी पहले भी अपॉइंट हुए उन्हें प्रमोशन नहीं मिला, एक्सटेंशन की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब इस तरीके से ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि सरकार अपने चहेते को कैसे ढूंढती है और किस पर मेहरबान होती है। अब यहां से आपको खबर देखनी चाहिए उन चेहरों के बारे में जो मोदी मंडली के बेहद करीब हैं। अमर उजाला का हमने स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें लिखा हुआ है ये हैं मोदी सरकार के चहेते अफसर। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लगातार दूसरी बार 2023 तक सेवा विस्तार मिला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को तीसरा सेवा विस्तार मिला है। 2023 में ये रिटायर हो सकते हैं, अब होंगे नहीं होंगे इंतजार करना पड़ेगा। और नए रॉ चीफ के आने से पहले जो पूर्व रॉ चीफ कहे जाएंगे रॉ प्रमुख सामंत गोयल, ये भी लगातार एक्सटेंशन पाते रहे थे। इसके अलावा भी नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा का, अमित खरे का। तो ये सब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मोदी सरकार के पसंदीदा हैं। इन सब को खूब सेवा विस्तार मिलता रहा है। इसमें से अमित खरे और प्रमोद मिश्रा के बारे में भी हम आपको बताते हैं। अमित खरे के बारे में एबीपी न्यूज ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमित खरे की गिनती भी पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स में होती है। 30 सितंबर 2021 को भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार ने खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया है। वहीं प्रमोद कुमार मिश्रा की अगर बात करें तो इनके बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा उर्फ पीके मिश्रा की गिनती सरकार में टॉप ब्यूरोक्रेट्स में होती है। मिश्रा को 2008 में पहली बार सेवा विस्तार मिला था। इसके बाद से वे लगातार सेवा विस्तार पर ही रहे। 2019 में मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया। मिश्रा मूल रूप से ओडिशा के संबलपुर के रहने वाले हैं। और अब देखिए मोदी सरकार कब तक इन लोगों को अपने साथ रखती है। अगर 2024 में मोदी सरकार की फिर से वापसी हो जाती है तो क्या ये सब अफसर किसी न किसी रूप में मोदी सरकार के साथ रहेंगे, ये सवाल उठ रहा है। और एक एक्सपर्ट हैं जो कि खुद प्रशासनिक अफसर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे एक्सटेंशन की नौबत तो तब आती है जब देश में आपातकाल लगा होता है। तो क्या वैसी परिस्थिति है देश में? उन्होंने जो कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, अमर उजाला ने ही इस मामले में जानकारी दी है।
इसमें कहा गया है केंद्र में अफसरों को सेवा विस्तार देने बाबत कैबिनेट सचिवालय से सेक्रेटरी सिक्योरिटी के पद से रिटायर पूर्व आईपीएस एवं सीआईसी रहे यशोवर्धन आजाद कहते हैं ये एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। ये उस वक्त तो ठीक है जब देश में आपातकाल हो, सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का समय ही नहीं मिला हो। रिटायरमेंट पर बैठे किसी अधिकारी को सेवा विस्तार देने से कई दूसरे अधिकारियों के हित प्रभावित होते हैं, कई अफसरों की वरिष्ठता खत्म हो जाती है। क्या कुछ अफसरों को राजनीतिक स्वार्थों के चलते सेवा विस्तार मिल रहा है? नौकरशाह का अपना भी कोई हित रहता होगा। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को एक्सटेंशन मिला है तो उसके पीछे क्या कारण है, उस व्यक्ति में क्या खासियत है। सरकार को उस बारे में लोगों को बताना चाहिए। नौकरशाह लोगों के टैक्स से वेतन लेते हैं, इसलिए उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि किस अधिकारी को सरकार सेवा विस्तार दे रही है। तो देखा आपने, मोदी मंडली में लॉ ऑफिसर से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से सजाए गए हैं जो मोदी सरकार के पसंदीदा है, और इसके लिए बाकी अधिकारियों के हित जो हैं वो प्रभावित हो तो हो, लेकिन मोदी सरकार इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती रहेगी। यह पहले से शायद तय हो जाता है। इसी वजह से पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल उठाए कि जनता के पैसे से आप लोग वेतन लेते हो, तो जनता को भी जानने का हक है कि जिन ब्यूरोक्रेट्स को आप लगातार एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्या वाकई में उनका वहां होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में यही सब कह के एक्सटेंशन ले लेती है और सुप्रीम कोर्ट सहमत भी हो जाता है आंशिक रूप से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।